आप सबका पाठक मिश्रा चैनल पे बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ तीसी के लड्डू। तीसी यानी अलसी। आज मैं तीसी यानी अलसी फ्लैक्स सीड के लड्डू बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि तीसी के बहुत फ़ायदे हैं। वह हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, वेट कंट्रोल करता है, डाइजेशन में अच्छा है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने काजू और बादाम को थोड़े से घी में हल्का सा फ्राई किया है। और फ्राई करने के बाद इसी में मैंने थोड़े से किशमिश भी डाल दिए हैं। 8-10 काजू, 8-10 बादाम और 20 से 25 किशमिश, बस इतनी ही मैंने डाली है। और ये हल्का सा फ्राई, एकदम लो फ्लेम में मैंने इसे हल्का सा भून लिया है। और भूनने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। और इसे निकालने के बाद मैं अब मखाना, उसी कढ़ाई में मैं मखाना भूज रही हूँ। थोड़ी देर में मखाना भी अच्छा से फ्राई हो जाएगा। और फिर मखाने को भूजने के बाद, मखाने का भी बहुत फ़ायदे हैं। आप जानते हैं ये मखाना सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? बिहार के दरभंगा साइड में। और फिर उसके बाद मैंने तीसी यानी अलसी फ्लैक्स सीड को भी हल्का सा रोस्ट कर लिया है। एक एक करके सारी चीज़ें उसी सेम कढ़ाई में मैं रोस्ट कर रही हूँ। अभी ये फ्लैक्स सीड रोस्ट हो रहा है। थोड़े ही देर में ये इससे चटकने की आवाज़ आने लगेगी और तब इसे निकाल देना है। और उसके बाद मैंने खीरे के बीज को भी मैंने रोस्ट किया है। इससे भी चटकने की आवाज़ आएगी, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसे भी भून के निकाल लेना है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये रोस्ट हो रहा है। ये रोस्ट हो गया है, वो निकाल लिया। अब मैं इसमें बिना कुछ घी डाले इसमें मैं गेहूं का आटा डालूंगी। और गेहूं का आटा मैं इसमें गेहूं का आटा बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस हाफ कप गेहूं का आटा बस। और बिना घी डाले इसे पहले अच्छे से गेहूं के आटे को अच्छे से हल्की खुशबू आने तक भूनूंगी। आटा भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। आटा थोड़ा इस दौरान गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा। जितनी भी चीज़ें आप भून रहे हो उस दौरान गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा। आटा भुना जा रहा है। जब ठंड का मौसम शुरू होता है, बहुत सारे मैंने अपने घर में देखा था, बहुत तरह के लड्डू बनते थे, जिसमें चावल के आटे के लड्डू, जिसमें मेथी
का पाउडर डाला जाता था, किसी में सौंफ का पाउडर डाला जाता था, और उन सब के लड्डू बनते थे। मैंने अपनी माँ को, अपनी चाची को मैंने देखा है। और फिर अब ये सब जितने भी मैंने ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट किए थे, उनका एक एक करके, और फ्लैक्स सीड रोस्ट किया था, उनका एक एक करके मैं उनके, ठंडा हो गया है वो सब, अब उनके पाउडर मैं मिक्सी के जार में डालकर मैं बना ले रही हूँ। साथ में ही मैं इसमें थोड़ा सा रोस्टेड चना के छिलके को निकाल के उसे भी ग्राइंड करके वो भी मैं आटे में मिक्स करूँगी। और उसको आटे में मिक्स करने के बाद आटे को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो तो पहले से ही रोस्ट है और आटा भी भून ही रहा है, तो उसे थोड़ा कम आटे में मिक्स करने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक उसे रोस्ट नहीं करूँगी। और अच्छी तरह भून जाने के बाद ये अब दोनों चीज़ अब अच्छी तरह से भून रहे हैं, और इन आटा और रोस्टेड चना के पाउडर को भून लेने के बाद, अगर आपके पास रोस्टेड चना नहीं है तो आप थोड़ा सा सत्तू भी 1-2 चम्मच इसमें डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। इसे डालने के बाद अब इसमें मैं घी डालूँगी। घी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस ½ चम्मच, आधा चम्मच इसमें घी डालूँगी। और घी डालने के बाद आप देख रहे हैं एक डब्बे में मैंने घी लिया हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं, और ये घी घर का बना हुआ घी है, बाहर या बाज़ार से लाया हुआ घी नहीं है। तो उसमें उस घी को मैं उसमें से ½ टीस्पून घी मैं इसमें डालूँगी, और डालने के बाद फिर एक बार आटा और चने को अच्छे से उसमें मिक्स कर लूँगी। और मिक्स कर, बहुत ज़्यादा घी डालने से फिर लड्डू बनने के बाद भी वो थोड़ा ज़्यादा चिपचिप हो जाएगा। तो चूँकि घी पिघला हुआ नहीं था, इसलिए इसे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन घी मिले जब आपस में अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, आटा अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, उसके बाद उसे भी निकाल के ठंडा कर देना है। और उसे एक प्लेट में निकाल लूँगी, और फिर उसी कढ़ाई में, बर्तन ज़्यादा गंदा नहीं करना है, उसी कढ़ाई में फिर गुड़ का एक छोटा पीस डालूँगी, और आधा ग्लास इसमें पानी डाल के गुड़ का घोल अच्छी तरह से तैयार होगा। आप देखेंगे ये गुड़ का घोल, गुड़ पानी में घुल रहा है, साथ ही नीचे लो फ्लेम में गैस भी जला हुआ है, और इसमें गुड़ अच्छे से और बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। इस में लड्डू में चीनी डालने से ज़्यादा स्वाद गुड़ से आता है, इसलिए इसमें गुड़ ही डाला जा रहा है। अब ये गुड़ पहले तो अच्छे से घुल गया है, और घुलने के बाद 1-2 बॉयल गुड़ में आएगा, तब गुड़ की कोई बहुत कड़ी या बहुत तारों वाली चाशनी नहीं बनानी। और गुड़ की चाशनी बन जाने के बाद उसमें आटा और ड्राई फ्रूट्स का जो मैंने पाउडर बनाए थे वो डालूँगी उस चाशनी में ही। आटा, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर जो बना था वो भी डाला मैंने साथ में। और देखिए ये तीसी है, ये तीसी के भी 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें आटे में मिक्स कर दिया है। और पहले इस पाउडर को गुड़ के घोल में अच्छी तरह, पहले मैं तो चम्मच की मदद से ही मैं कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद मैं इसे थोड़ा मिक्स हो जाने के बाद मैं इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, ताकि पूरे आटे में ये गुड़ का
घोल जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद इसके गोल गोल लड्डू बनाए जाएंगे। आपको अगर मेरी ये रेसिपी ठीक लगी है तो आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और हो सके तो शेयर करें या हाइप का बटन हो उसे भी दबा दें। और इस तरह से हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होगा। लड्डू बनना शुरू हो गए हैं और लड्डू बन जाएंगे, उसके बाद हमारा ये आज का ये लड्डू का बनाने का प्रोग्राम यहीं समाप्त। आइए स्वाद लीजिए तीसी के लड्डू का। आपको यहाँ 2 तरह के लड्डू दिखाई दे रहे होंगे। एक में जो थोड़ा कम हल्का रंग है उसमें तीसी नहीं है, और जो गहरे रंग का दिखाई दे रहा है वो उसमें तीसी डला हुआ है। तो 2 तरह के लड्डू आज मैंने बनाए।